अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि इला यौमिद्दीन। अभी हज़रत नाज़िमाबादी मरहूम का जस्द खाकी उनकी रहाइशगाह मदनपुरा से कुछ ही देर बाद उठाया जा रहा है, तो वहाँ से इधर जनाज़गाह तक पहुँचने तक उन्हें 15 से 20 मिनट का वक़्त दरकार होगा। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि खड़े होने के बजाय अगर बैठ जाएं तो मुनासिब रहेगा। तमाम भाई सफ़ों के तरतीब के साथ ही बैठते जाएं। मैं बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। सामीन किराम, अहले हदीसान फैसलाबाद के लिए बिलखुसूस और बरादरान मिल्लत के लिए बिलउमूम आज का दिन एक गम का रोज़ है कि अहले हदीसान फैसलाबाद के इंतहाई गमखार मुरब्बी मुर्शिद दो नस्लें शहर फैसलाबाद में वो हैं जिन्होंने आँखें हज़रत नाज़िमाबादी मरहूम की खिताबत के दौरान खोली हैं। आज हमें हज़रत दाग़ मफ़ारक़त दे गए खालिक हक़ीक़ी के पास जा पहुँचे। बिलाशुबा हज़रत नाज़िमाबादी मरहूम वो शख्सियत है जिनके जाने से एक जहां का आज नुकसान हुआ है। 60 बरस तक फैसलाबाद में मिंबर व मेहराब से तौहीद का बयान, सीरतुन नबी की तशरीह बयान, इस्लाह मुआशरा, फ़दाइल आमाल, हकूक़ व फ़राइज़ के बयान का एक शाहसवार आज हमसे रुखसत हुआ है। और बिलाशुबा हज़रत की वफ़ात से पैदा होने वाला खला नाकाबिल तलाफ़ी है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब के अमीर हज़रत मोहतरम प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल सत्तार हामिद साहिब, नाज़िम आला जनाब मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहिब, हज़रत नाज़िमाबादी मरहूम के अहले खाना से दिली तौर पे इजहार ताज़ियत फरमाते हुए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मरहूम को आला इल्लियीन में मकाम अता फरमाए, उनकी बशरी लग़्ज़ों से सरफ़ नज़र फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोहतरम भाइयों, 2 हफ्ते कबल बक़ियतुस सलफ़ हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नाज़िमाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए मैं अपने चंद साथियों के साथ हाज़िर हुआ, तो मैंने उनसे दरियाफ़त किया कि हज़रत आप कब से मिंबर रसूल की ज़ीनत बने। तो मुझे फरमाने लगे कि मेरी खताबत की उम्र आपकी उम्र से 2 साल ज़्यादा है।
यानी मैं 64 से मिंबर रसूल की ज़ीरत बना हूँ। 1964 से वो अल्लाह के दीन की खिदमत करते करते आज वो हमसे अलविदा हो गए। यकीनन हज़ारों लोगों ने उनसे दीन की तफ़हीम मसाइल को समझा और वो हज़ारों लोग जो उनसे समझकर दीन के दायरे में दाखिल हुए या इस्लाम से वो रूशनास हुए, आज वो उनके लिए सदका जारिया हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये आज का जमे गफ़ीर ये उनके साथ एक दीनी मोहब्बत की वजह से यहाँ इकट्ठा हुआ है। और आज मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह सैकड़ों उलमा का आज इस जनाजे में इकट्ठा होना ये उनके दीन के साथ वाबस्तगी की और उनके लिए इंशाअल्लाह बाद अज मौत जो ज़िंदगी है उसके इंशाअल्लाह उसके लिए ये कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला उनकी मसाई जमीला को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें क्योंकि अभी वक्त है मैयत के आने का, उनको लाया जा रहा है, तो आप खड़े होने की बजाय तशरीफ़ रखें। उलमा कराम आपके सामने अपने ख़यालात के इजहार के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं दावत दूंगा मोहतरम इस गुजारिश के साथ कि तमाम अहबाब दुआ भी फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खतीब एशिया मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल हफीज़ हाफिज़हुल्लाह को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तअलमून इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से कि जिन्हें ढूंढने निकलेंगे मगर पा न सकोगे, जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। खून दिल दे के निखारेंगे रुख भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। उनमें मौलाना अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई पाक बासीरत, न लड़ाके न झगड़ालू, न बात और नसीहत प्रोग्रामों में गए हुए अपनी मनमानियाँ या जो मौजूदा तरीक़ा है उलमा का इस किस्म की बातें। और अक्सर उनसे कहते कि आप दरूद शरीफ पर बयान फरमाएं। मैंने अक्सर जगह उनका और कोई बयान न सुना हो तो दरूद शरीफ वाला बयान ज़रूर सुना। फरमाते, हमेशा फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद शरीफ पढ़ने पर फ़ज़ाइल बयान करते रहते, थकते ही ना थे। मेरा ख्याल है कि कसरत से दरूद पढ़ने वाले बंदे पर अल्लाह के इनामात और अल्लाह के इनायात भी ज़्यादा है। आज देखिए ता हद्दे निगाह
अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, मेहरबानी से मौलाना अब्दुल गफूर साहब की दुआ के लिए, जनाजा के लिए जहाँ उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, क़ुर्रा हैं, जहाँ नेक आदमी हैं और अक्सर उनमें दाढ़ी रखने वाले बुज़ुर्ग नज़र आते हैं। ये अल्लाह की रहमत और मेहरबानी है कि ये चेहरे अल्लाह के आसमानों की तरफ उठने वाले हैं और कहने वाले हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु, अल्लाहुम्मा अकरिम नुज़ुलहू वस्सि मुदख़लहू, अल्लाहुम्मा अदख़िलहुल जन्नतल फ़िरदौस। हमारे मेहरबान इस साल काफ़ी अहबाब अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह को उनको अपने पास बुलाने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हमें छोड़ जाने वालों में मौलाना मोहम्मद तैयब साहब मास, मौलाना राशिद साहब और उलमाए किराम काफ़ी हमसे जुदा हुए। उनमें ये सख्त तरीन, हमारी जमात पर एक सख्त तरीन मौका आया है कि आज हमसे मौलाना अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह भी जुदा होकर अपने बाल बच्चों अहबाब को छोड़कर अपने अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ अनवर साहब तशरीफ़ लाए हैं, यही कुछ अर्ज़ करने वाले हैं। बस मैं तो थक गया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हज़रात मोहतरम, तकरीरों का मौका नहीं है बल्कि इबरत का सामा है कि आज हम मौलाना अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पर आए हैं, जिनकी खिदमात जलीला शुरू से लेकर अब तक एक फ़िल्म की तरह मेरे सामने है। मेरे बचपन के दोस्त और कुलिया दारुल कुरान वल हदीस से सन 1961 में इकट्ठे हम फारग हुए। मेरे वो साथी थे, फारग तहसील होने वाले तलबा। उस साल ना पहले इतनी कसरत थी ना बाद में इतनी कसरत थी। हमारे शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, उनके दोनों बेटे हाफिज़ अब्दुर्रहमान, अल्लाह ताला उनको सेहत वफ़ियत अता करे, हाफिज़ दाऊद फौत हो गए, वो भी हमारे साथी थे। मौलाना अब्दुल गफ़ार हसन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे सुहैब साहब जो लंदन में होते हैं, वो भी हमारे साथी थे। और इसी तरह मौलाना अब्दुल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब, वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो भी हमारे साथी थे। इसके अलावा एक यूसुफ सिद्दीक होते थे, एक मौलाना अब्दुल कुद्दूस हैं यहाँ चिश्तिया में, इसी तरह सियालकोट में मौलाना अब्दुल गफूर हज़ार भी हैं। तो किन किन का मैं तज़किरा करूँ, बहुत से उनमें से अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। और आज मौलाना अब्दुल गफूर साहब का सुन करके सख्तादारी हो गया। अल्लाह ताला करवट करवट उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी दीनी अजीम खिदमात कबूल व मंजूर फरमाए। आज हमारे स्टेज की जीनत बड़े नौजवान हैं, उलमा हैं, लेकिन कभी वो दौर था कि इनके बगैर जलसे और कॉन्फ्रेंसें जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाती थी। बड़ा काम किया इन्होंने अपने जवानी के दौर में। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जन्नतुल फिरदौस अता करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाइयों से गुजारिश है पीछे सफ़ों में चले जाएं, क्योंकि अभी जनाजा आने वाला है। तो चेहरा इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो पीछे सफ़ों में चले जाएं। ये आगे जो भाई खड़े हैं इनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें। मोहतरम कारी मोहम्मद हनीफ भट्टी साहब आपसे मुखातिब होते हैं। ज़रा मुख्तसर करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हज़रात, इस वक्त कोई तकरीरों का टाइम नहीं है। हर शख्स की ख्वाहिश है कि मौलाना साहब से जो उसकी मोहब्बत है उसका इजहार कर सके। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद आज मसले के अहले हदीस यतीम हो गया है। पूरी ज़िंदगी मैंने 40-45 साल और मौलाना अब्दुल गफूर साहब नाज़िमाबादी, जो कि मसले के अहले हदीस का बहुत बड़ा सरमाया था। ये तंजीमें तो बाद में तकसीम हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को फैसलाबाद में फ़ाल करने वाले
मौलाना अब्दुल गफूर साहब नाज़माबादी और उनके साथी मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना अब्दुल अजीज़ राशिद साहब, और इसी तरह ये पुराने दोस्त, इन्होंने बड़ा ही काम किया फैसलाबाद में। आज अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की जमात एक मिसाली जमात बन चुकी है। हम सब एक हैं, मुवाहिदीन हम सब एक हैं, कोई इसमें शक शुबा ना करे कि कोई फ़लाँ है कोई फ़लाँ है। हम सब एक हैं। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की बका के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हम मसले के अहले हदीस से तल्लुक़ रखने वाले सब एक हैं। आज हमें गम पहुंचा है, इस गम में हम सब शरीक हैं, लेकिन एक नमाज जनाजा जो है वो आपके तावन से सही अदा हो सकेगा। जो आगे साथी हैं वो ज़रा बैठकर ये दिखा दें कि पीछे जो साथी हैं उनकी सफ़ें बन चुकी हैं, और पीछे साथी आने वाले एक एक लाइन में दो दो सफ़ें बना लें, ताकि सब साथी मिलकर सही दुआएं पढ़ सकें, आमीन कह सकें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह जमात को नेमुल बदल अता फरमाए। तार छोड़ दो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाई, पीछे चले जाएं। जना मैयत से पीछे चले, जो आए हैं साथ वो भाई पीछे सफ़े बना लें। इधर आओ, कैसा हो गया? छाड़ दे इधर ले आके। भाईजान ये पीछे सफ़े दुरुस्त कर लें, ये पीछे चले जाएं ताकि ये जनाजा सही तरीके से पढ़ा जाए। ये तो आप जिस तरह भगदड़ मचा रहे हैं, ये तार टूट जाएगी, पीछे किसी तक आवाज़ भी नहीं जाएगी। तमाम साथियों से इल्तिमास है कि जो बाहर सड़क पर खड़े हुए हैं वो तमाम के तमाम जो हैं हाल के अंदर आ जाएं। तमाम साथियों से इल्तिमास है कि बाहर जो सड़क पर खड़े हुए हैं वो तमाम पीछे हाल के अंदर आ जाएं, और जो साथी आगे हैं उनकी खिदमत में इल्तिमास है बराए मेहरबानी तमाम भाई खामोशी इख्तियार करें। तो मैं गुजारिश करूंगा कि भाई सफ़ बंदी फरमा लें, सफ़ों में चले जाएं। हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब बुटवी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो नमाज जनाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ाएंगे। यहाँ पे जय्यद उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। सरमाया अहले हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर साहब, फजीलतुल शेख, मेरे वालिद मोहतरम के बचपन के यार और दोस्त और बेली मोहतरम जनाब मौलाना अरशादुल्लाह कसरी साहब, मैं उनसे मुल्तज़िम हूँ कि वो आएँ और एक दो मिनट में अपने ख्यालात का इजहार फरमा दें। जज़ाकल्लाह। दे दूँ मैं थोड़ा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब साथी खामोशी इख्तियार करें भाई। हज़रत मौलाना अपने अब्दुल गफूर साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दरजात बुलंद करे, हसनात कबूल फ़रमाए, दावती और तबलीगी खिदमात को अल्लाह कबूल फ़रमाए। इंसानी नाते से जो ख़ताएँ हैं अल्लाह ज़ुल जलाल वो उनसे सरफ़ नज़र फ़रमाए, उनको मुआफ़ फ़रमा दे। हमारी उनसे रफ़ाक़त मेरी तकरीबन 50 साल से ज़्यादा है, और इतने तवील अरसे में मैंने उन्हें जिस तरह देखा है वो कौल के सच्चे, फ़ेल के सच्चे, मामलात के सच्चे और सुथरे थे, और जो वादा करते थे उसका वफ़ा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दावत व तबलीगी मैदान की खिदमात को कबूल व मंजूर फरमाए। सब साथियों से मैं इल्तिमास करूँगा वो खामोशी इख्तियार करें, और आप साहब से अर्ज़ करूँगा कि बिला तामुल वक़्त थोड़ा है, नमाज जनाजा पढ़ाएँ।
कहती होगी गल होगी। चलो मैं फिर बयान थोड़ा जा कर लूँ। मोहतरम अजीज भाइयों, यहाँ पर अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, जमाती गैर जमाती अहबाब भी मौजूद हैं, रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार भी मौजूद हैं। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा कि अगर मेरे वालिद मोहतरम से किसी अहबाब को किसी किस्म की कोई गजान तकलीफ़ रंजिश पहुँची हो तो उन्हें अल्लाह के लिए माफ़ फरमा दे। दूसरा मेरे भाइयों, अगर किसी भाई ने मेरे वालिद मोहतरम से किसी किस्म का कोई कर्ज लेना हो, हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हम पाई पाई अदा करने के लिए तैयार हैं। मेरे वालिद मोहतरम के कंधे कर्ज के बोझ से पाक और साफ जा रहे हैं। और अगर मेरे वालिद मोहतरम ने किसी से कोई पैसे लेने हैं तो भाइयों, हमने अल्लाह के लिए उसे माफ़ किए, हम लेने के रवादार नहीं है। हाँ, अगर किसी ने लेने हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई सफ़े ठीक कर लें, अगे सफ़ा चो जाओ, सफ़े चो चलो अगे लैके ना सार बना लेना मंजी के द्वारे। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिन्ना बअदहु। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िल्लना बअदहु।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यज़ मिनद दनस वअब्दिलहू दारन ख़ैरन मिन दारिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नह वअइज़हू मिन फ़ितनतिल क़ब्र वमिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यज़ मिनद दनस वअब्दिलहू दारन ख़ैरन मिन दारिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नह वअइज़हू मिन फ़ितनतिल क़ब्र वमिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इन्नहु अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमातिक कान यशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक अस्बह फ़क़ीरन इला रहमतिक व अंत गनिय्युन अन अज़ाबिह इन कान मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी इहसानिह व इन कान मुसीअन फ़तजावज़ अन सय्यिआतिह। अल्लाहुम्मा इन्नहु अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमातिक कान यशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक अस्बह फ़क़ीरन इला रहमतिक व अंत गनिय्युन अन अज़ाबिह इन कान मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी हसनातिह व इन कान मुसीअन फ़तजावज़ अन सय्यिआतिह। अल्लाहुम्मा अंत रब्बुहु व अंत ख़लक़तहु व अंत हदैतहु इलल इस्लाम व अंत क़बज़त रूहहु व अंत अअलमु बिसिर्रिही व अलानियतिही जिअना शुफ़आअ फ़ग़फ़िर लहू। अल्लाहुम्मा जिअना शुफ़आअ फ़ग़फ़िर लहू। अल्लाहुम्मा जिअना शुफ़आअ फ़ग़फ़िर लहू। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अब्दुल गफ़ूर फ़ी ज़िम्मतिका व हब्ल जवारिक। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अब्दुल गफ़ूर फ़ी ज़िम्मतिका व हब्ल जवारिक। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अब्दुल गफ़ूर फ़ी ज़िम्मतिका व हब्ल जवारिक व अंत अहलुल वफ़ा'i वल हक़्क़ फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये भाई चेहरा देखने वाले लाइनें बनाएंगे और लाइनों में देखेंगे तो सारे भाई जो है ना वो चेहरा देख पाएंगे। अल्लाह भी ये बंद कर मैं तो जो लाना होना ना जी मैं आखिरी सिर्फ थले रख सूले
रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, हमारी जमात के मुमताज़ आलिम दीन सरमाया अहले हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नाज़िमाबादी रहमतुल्लाह अलैह जो आज हमसे जुदा हो गए, वो मौत जो हर इंसान पर आनी है आज उन पर भी आ चुकी है। लेकिन फैसलाबाद की जमात मैं समझता हूँ कि आज यतीम हो चुकी है। मौलाना साहब ने जितना जमात में काम किया है, फैसलाबाद में ये 5-4 ऐसी शख्सियतें थी। इनसे पहले मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब मआज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। इसी तरह मौलाना अब्दुल अज़ीज़ राशिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह मौलाना अब्दुर्रहमान डोगर नूरपुरी और जनाब इसहाक रेहान साहब, हाफ़िज़ अदरीस साहब, ये मेरे पुराने साथी। जबकि जमीयत शुबान का बड़ा ही ज़ोर था और फिर उसके बाद अहले हदीस यूथ फोरस बनी। ये वो लोग हैं जो नौजवानों की सरपरस्ती करने वाले, जो मसले के अहले हदीस की प्रचार करने वाले, और इनका आपस में इतना प्यार और मोहब्बत कि असरी साहब और उनसे पहले मौलाना इसहाक चीमा रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सदीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फैसलाबाद के जमात के बहुत बड़े मुमताज़ आलिम दीन थे। और वहाँ ही असरिया में ये प्रोग्राम होते थे जमात के। और मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नाज़िमाबादी को मैंने जवानी की हालत में देखा है। उस वक़्त इतना जज्बा होता था तहरीक चलाने का, और इन्होंने एक तहरीक बनाई और उसका नाम तहरीक मोहम्मदी रखा। और जो नौजवान साथी ज़्यादा जमात में काम करने वाले थे, उनको कहा कि तुम काम करो, मैं आपका सरपरस्त हूँ, ये अमीर बने। बाद में खैर दोबारा सुलह हो गई। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने दीन का काम किया है, मसलक का काम किया है, कुरान और सुन्नत की अशात की है, और वो इतने मुबल्लिग थे, इतनी प्यारी तकरीर करते थे कि इतना उनका असर होता था। फैसलाबाद में भी काम किया, पूरे पंजाब में काम किया, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने तबलीग का काम किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को, दीनी खिदमत को कबूल करते हुए उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को उनके मिशन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए, और मेरी जमात को अल्लाह ताला नेमुल बदल आलम दीन अता फ़रमाए। आखिर माशाल्लाह मौलाना इरशाद फरमा रहे थे, हमारे भाई, हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त, तबलीगी दोस्त, 50 साल का तवील अरसा हमने उनके साथ गुजारा, और हर मकाम पर, हर जगह उन्हें सच्चा पाया। कौल और फ़ेल के तज़ाद से नहीं, मोहब्बत और प्यार से, सच्चाई से हमेशा वाबस्ता रहे। कभी किसी का दिल ना दुखाते थे। तबलीग में तशरीफ़ लाए, अल्लाह रसूल की बात की, अक्सर दरूद शरीफ की बात करते। एक दफ़ा कुरान मजीद हाथ में लेकर फरमाने लगे, ये कुरान मजीद मेरे हाथ में है। मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई मुझे ख्वाब में। अल्लाह अकबर, कितने अजीम लोग थे। मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब फरमाने लगे, मुझे ख्वाब में अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और उनकी ज़ियारत की वजह कसरत से दरूद पढ़ना मेरी आदत में शामिल है। और मेरे दोस्तों, अगर चाहते हो
कि आपको भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का हिस्सा नसीब हो तो कसरत से दरूद पढ़ा करो। कसरत से दरूद पढ़ने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा बल्कि उसे जहन्नम की हवा भी नहीं लगेगी। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया वो बहिश्ते बरीन का हकदार है। और 80 तरह के दरूद बयान किया करते मौलाना अब्दुल गफूर। आज तक किसी ख़तीब को खुतबा में, वाज़ में, नसीहत में मैंने इस तरह बयान करते हुए नहीं देखा। बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर था। हमारे इंतहाई प्यारे भाई, हमारे इंतहाई प्यारे बुजुर्ग साथी आज हम में नहीं हैं। अल्लाह राज़ी हो उनसे, अल्लाह आपसे, उनकी औलाद से। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब बड़े रंजीदा संजीदा, बहरहाल जो है बाप और बेटे की शफ़क़त उसका हिस्सा बने हुए हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों को, सब भाइयों को, सबको, जमात सारी को अल्लाह पाक अपनी रहमत से सब्र जमील अता फ़रमाए। और इसका मुतबादल कहना ये तो बात बहरहाल बैदस क़यास है। अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं है कि अल्लाह इन्हें ख़तीब भी अपनी रहमत से मौलाना अब्दुल गफूर जैसा अता फ़रमाए। अल्लाह राज़ी हो उनसे, अल्लाह राज़ी हो जमात से जिन्होंने एक वक़्त मोहब्बत का मौलाना के साथ गुजारा, मौलाना की मोहब्बत और प्यार के साथ रहे। कभी इन लोगों की मैंने शिकवा शिकायत मौलाना के मुतल्लिक़ नहीं सुनी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत बक़ियतुस सलफ़ हज़रतुल अल्लाम जमात अहले हदीस के अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर नाज़माबादी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। हम जमात अहले हदीस की तरफ से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी दीनी दुनियावी खिदमात को कबूल फ़रमाएँ। वो ऐसी वाज़ और नसीहत किया करते थे कि जो लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, जब हज़रत का ख़िताब शुरू होता तो वो बैठ जाया करते थे। एक दफ़ा मानावाला में तशरीफ़ लाए, वेस्पे पे सवार थे, ख़ुद ही आए, ख़ुद ही वापस गए। मैंने कहा हज़रत आप खाना तनावल फरमाएँ। फरमाने लगे कि मैं घर से खा के आया हूँ। ऐसे ख़तीब, ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे आलिम कम ही जमातों में होया करते हैं। लेकिन मौलाना ने एक दीन इस्लाम पे ज़िंदगी गुजारी और अपनी औलाद की तरबियत भी दीन पे की और आखिरी दम तक दीन इस्लाम के लिए, दीन की इशाअत के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ रखा और आखिरी दम तक हज़रत दीन इस्लाम का काम करते रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला उनका सफ़र आखिरत आसान फरमाए और कब्र में रोशनी अता फरमाए, अपने नूर की रोशनी से मुनव्वर फरमाए और उनको सालिहीन, शुहदा और नबियों का साथ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे बुज़ुर्ग अब्दुल गफूर नाज़माबादी साहब आज दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर नाज़माबादी ने इस्लाम के लिए, मसलक अहले हदीस के लिए रात दिन वक्फ़ किया और उन्होंने इतनी तबलीग की कि बहुत से लोगों को जमात अहले हदीस कबूल की। और हम दुआ करते हैं कि मौलाना अब्दुल गफूर नाज़माबादी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अब्दुल गफूर नाज़माबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने दीन इस्लाम के लिए बड़ी मेहनत की, कोशिश की और अल्लाह की तबलीग के लिए दिन रात एक किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इनके मसाए जमीला को कबूल फरमाए और उनके रुफ़क़ा को सब्र व जमील अता फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें उनका नेमल बदल अता फ़रमाए। अपनी तरह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसलमान भाइयों, साढ़े को कोई अल्फाज नहीं, साढ़े रूहानी बाप सन। दाड़ियाँ जी असीं रखियां इन्हां साढ़े बजुर्गों की मेहनत।
57 साल साड़ी मस्जिद दीन का काम किया साढ़े प्यारे बुजुर्गों ने। साढ़े मौलाना बहुत अच्छे इंसान सी, कभी किसी को दुख नहीं सी दिता, कभी किसी ने झगड़ा नहीं सी किया। जो भी कहना जुम्मे जिन्हें दस ज ही कहना साढ़े भाई साढ़े दूसरे भाई साढ़े मुसलमान भाई फलानी गल करते हैं, मेरे भाई हो नहीं अल्लाह तो अल्लाह रसूल का हुक्म है, नहीं तुसी बात करते हो बात तुहाडी है लेकिन नबी की बात नहीं। तो बस यही है जी कि अल्लाह ताला उन्होंने कबर नूं जन्नत दा बाग बना दे, ते अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फैमिली ਨੂੰ खास कर ਉਹਨਾਂ ਦੇ अजीज़ो कार रिश्तेदार ਨੂੰ सबर देवे और अल्लाह ताला सानू जन्नतुल फिरदौस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और प्यारे साढ़े जितने भी साढ़े तौहीद सुनने वाले दुनिया छड़ के आ गए ने, अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठियां कर दे। अल्लाह ताला साड़ी जी गुजर गई सानू माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमसे एक फैसला की अज़ीम शख्सियत अज़ीम मुबल्लग हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाज़िम आबादी रहमतुल्लाह अलैह बिछड़ गए हैं। उनका अखलाक मुझ तो पूरा नहीं हो सकेगा। इंतहाई सादा तबीयत के मालिक और इंतहाई खुश अखलाक खुश मिजाज, जब भी तबलीगी प्रोग्राम के लिए उनको दावत दी जाती तो वह बिला झिझक और बगैर किसी रोक टोक के हाज़िर हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी बशरी लग़्ज़ से माफ़ फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। हम तमाम अहबाब के गम में बराबर के शरीक हैं, ख़ुसूसन उनके बेटे अता अरमान राशिद साहब के गम में बराबर शरीक हैं। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी खालिद महमूद नतवी आप गुजरांवाला साहब का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एलडीएस यूथ फोरस ज़िला गुजरांवाला। मैं मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाज़िम आबादी रहमहुल्लाह के लिए दर्जात बुलंदी की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन हर किसी ने जाना है, ये हर किसी पे वक़्त आना है। मौलाना ने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी। यकीनन जब भी उनसे मिलते थे ऐसे लगता था जैसे अपने हकीकी बाप से मिल रहे हैं। आज हमारा दूसरा बाप रूहानी बाप हमसे अलविदा हो गया। पहले हम अपने हकीकी बाप से महरूम थे, आज दूसरे रूहानी बाप से हम मरहूम हो गए। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। उन्होंने सारी ज़िंदगी तबलीग में गुजारी। अल्लाह ताला उनकी सय्यात को कबूल फरमा कर उनके दराजात में बुलंदी फरमाए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नबी खालिद महमूद गुजरांवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाज़िम आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबाद में जमात अहले हदीस के उन खुताबा में से हैं जिन्होंने निसफ़ सदी से ज़ायद अरसा कुरान व सुन्नत का पैगाम दिया। मौलाना बहुत खुलीक और मिलनसार थे। मैंने उनके साथ तबलीगी सफ़र किए हैं और सिंध का एक तफसीली हमारा दौरा हुआ था। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बहुत मिलनसार और अपने मौजू में रहकर बहुत उम्दा अंदाज से अपनी बात आवाम तक पहुँचाने वाले थे। अल्लाह उनकी इस खिताबत को उनके लिए सदका जारिया भी बना दे, बुलंदी दर्जात का सबब भी बनाए। यकीनन ऐसे खुताबा और ऐसे उलामा सालेह खाल खाल पैदा होते हैं। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू व रफ़अ दरजतहू फ़िल महदिय्यीन। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वैसे तो हर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन एक आलम दीन का उठ जाना गोया इंसानियत का उठ जाना है। और फिर बल्कियतुस सलफ़ हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नाज़िम आबादी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाए। वो एक जय्यद आलम दीन बेलौस और बग़ैर किसी लालच के सिर्फ़ अपने ही नहीं बल्कि बेगानों में भी, सिर्फ़ अहले हदीस मकतबा फ़िक्र में नहीं बल्कि दीगर मसालक में भी उनका एक मकाम था और लोग इंतहाई तवज्जो से इनको सुनते थे। उनके बेशुमार मौजू हैं, शहादत हुसैन पर, दुरूद शरीफ पर, इसी तरह दीगर के ख़ास मौजू उनके होते थे
जिन पर लोग बड़ी बड़ी दूर से उनको सुनने के लिए आते थे कि और वो अपने मौजू पर अपने वक़्त में सवाए उस मौजू के कोई बात नहीं करते थे। और इस कदर प्यारा और मोहब्बत भरा उनका अंदाज़ होता था कि हर इंसान अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो। मैंने एक अरसा उनके खिदमत में गुजारा है, अरसे से जानते हैं उनको कि वो एक आलम दीन थे लेकिन बेलौस थे। वो सिर्फ़ ना कि आलम दीन बल्कि इसके साथ साथ इंसानियत की खिदमत मैंने उनके इलाके में देखा। मदनपुरा में बेशुमार ऐसे लोग, बेशुमार ऐसे घराने हैं कि जिनके साथ वो महाना की निस्बत से तावन करते थे। कई लोगों के साथ, कई जमाती कमज़ोर, उनको पता था पूरी ज़िंदगी उन्होंने मदनपुरा में गुजारी है। और इसी तरह एक ही मस्जिद में, जामिया मस्जिद रहमानिया अल हदीस नाज़माबाद में 55 साल तक वो ख़तीब रहे। और ये ज़िंदगी में 55 साल में कभी उन्होंने तनख्वाह का मुतालबा नहीं किया। और आज भी वो इतनी तनख्वाह इंतज़ामिया दे रही थी कि शायद वो आम नौजवान ख़तीब जो हैं वो ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में फिर दूसरी जगह भी कभी जाने का नहीं सोचा था। और लोगों के साथ मैंने पहले जिस तरह गुजारिश की कि लोगों के साथ तावन, बेशुमार ऐसे घराने मैं ख़ुद भी मुशाहदा कर चुका हूँ, जानता हूँ उनको कि वो जमाती ऐसे गरीब जो नौजवान थे, बड़े थे, उनके साथ उनके घर जाकर वो आते थे मिलने के लिए, तीमारदारी के लिए, फिर भी उनके साथ तावन करना। और ये भी साथ कह देना मैं कि मैं कौन सा किसी को बताने वाला हूँ, किसी को कोई पता नहीं। तो मेरे भाइयों, ऐसे उलमाए किराम, वैसे आलम दीन का चले जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन इस तरह के बुज़ुर्ग आलम दीन के जो इंसानियत की खिदमत का भी जज्बा उनके अंदर कोट कोट कर भरा हो, वो दुनिया से चले गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी कब्र को ताहद्दे निगाह वसी करे, उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए। उनके लवाहिकीन ख़ुसूसन भाई अब्दुल कादर जौहर साहब, भाई अब्दुल मनान और इमरान साहब और दीगर लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। कुल्लु मन अलैया फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। जमात की मारूफ शख्सियत बक़ियतुस सलफ़ बुज़ुर्ग आलम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाज़माबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जमात के बहुत बड़े आलम और बहुत बड़े ख़तीब और बहुत बड़े बुज़ुर्ग, अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और हमारी जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक उनके लिए सदका जारिया बनाए और उनकी खिताबत, इमामत और उनके तबलीगी प्रोग्रामों को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस रहमत बनाए। अल्लाह पाक हम सब को माफ़ फरमाए, अल्लाह बुज़ुर्गों के दराजात बुलंद फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व बाद। आज जो उलमाए अहले हदीस का एक बाब है, उसमें से बहुत बड़ा दरवाज़ा जो बंद हुआ मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाज़माबादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, मैं तकरीबन 30 साल से या इससे भी ज़्यादा 88 में मेरी मुलाकात इनके साथ हुई और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन मैं इनकी खिदमत में हाज़िर होता रहा। कई दफ़ा इनके साथ सफ़र भी किया, इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद तक इनके साथ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो हमेशा ये बुज़ुर्गी के बावजूद नौजवानों की तरह सफ़र करते रहे। इसी तरह पिछले दिनों हम इनके पास बैठे, पूछ रहे थे तो बता रहे थे कि मैं 55 साल से उसी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूँ। पीछे बीमार हुए तो हम आए, उस वक्त अल्लाह ने इनको सेहत दे दी, तो कह रहे थे कि मैंने जुमे का वक्त कम कर दिया है लेकिन जुमा मैं ख़ुद पढ़ा रहा हूँ। और एक ऐसी बात इन्होंने मुझे बतलाई, और भी दोस्त मौजूद थे, मैं अकेला तो नहीं था, कि एक दफ़ा चौधरी मोहम्मद अली साहब यहाँ के एक सरमायादार होते थे, मालदार आदमी थे। उन्होंने इनको कहा कि हज़रत मैं आपको गाड़ी ले देता हूँ, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे वाज़ नसीहत के लिए, तकारीर के लिए जाते हैं, लिहाजा गाड़ी पर जाया करें और गाड़ी पर आया करें। तो फरमाते हैं मैंने उनको कहा कि मेरी जमात बहुत गरीब है, अगर मैंने गाड़ी पर जाना शुरू किया तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, गाड़ी का ख़र्चा है, पेट्रोल का ख़र्चा है। इस तरह मैं बस पे चला जाता हूँ और थोड़े से पैसे वो मुझे देते हैं, मेरा किराया पूरा हो जाता है, मैं भी खुश होता हूँ और वो प्रोग्राम भी हो जाता है और वहाँ दर्स व तदरीस का, वाज़ व नसीहत का एहतमाम भी हो जाता है। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये बात
बहुत कम लोगों में, उलमाए कराम में होती है कि वो अवाम और पब्लिक का भी एहसास हो और दावत को आगे फैलाने का भी दिल में एहसास रखते हों। तो मैं समझता हूँ कि ये वो खूबी है कि मैंने कम अज़ कम इस उम्र में बड़े बड़े अहले इल्म के साथ बैठने का मौका मिला है, कम ही किसी में देखी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके अंदर ये खूबियों से नवाजा हुआ था। मेहमान नवाज थे और रफ़ाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ख़ानदान के साथ, अहले मोहल्ला के साथ, जो इस बात की गवाही देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनके दराजात बुलंद फ़रमाए और उनके लवाहिकीन मौलाना अब्दुल क़ादिर जौहर साहब और दीगर उनके बरादरान उनको सब्र जमील दे और उनको उनके लिए सदक़ा जारिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंतहाई सदमे और परेशानी के आलम में और 50 साल अरसे से जिस बुज़ुर्ग शख्सियत के साथ मेरा लाहिका वास्ता और ताल्लुक़ था, हम बचपन ही से मोहतरम मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नाज़िमाबादी रहमहुल्लाह से मानूस थे। हर साल बाकायदगी से सालाना शोरकोट कॉन्फ्रेंस पे तशरीफ़ लाया करते। हमारा गांव उधर करीब ही था, तो बाकायदा 3 दिन आप उधर ठहरते। तो जब हम फैसलाबाद आए, फैसलाबाद भी मेरा ताल्लुक़ उनके साथ बड़ा करीबी और वालिहाना रहा। हत्ता कि सन 83 में तहरीक मोहम्मदी के नाम से फैसलाबाद के अंदर एक दावती तबलीगी तंजीम जो है कायम हो और मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब नाज़िमाबादी हमारी इस तंजीम के अमीर थे और मुझे उनके साथ बतौर नाज़िम के काम करने का और मसलक की दीन की और जमात की खिदमत करने का मौका मिला। एक अरसा तक बहुत करीब से हम मुताल्लिक़ रहे हैं और हम आज तक भी उन्हें अपना पीर ही समझते रहे हैं। जब भी मौका मिलता हम कहते हमारे पीर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। इंतहाई नाइस आदमी थे, बाअमल आदमी थे। उनके अंदर आम तौर पर जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, मैंने कोई ऐसी उनके अंदर कमज़ोरी नहीं देखी। बड़े ज़बरदस्त मिलनसार, मेहमान नवाज और बहुत ही धीमी और मीठी तबीयत के आदमी थे। दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनकी कमज़ोरियों से दरगुज़र करते हुए अल्लाह करीम उन्हें आला इल्लिय्यीन में जगह अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। अस्सलामु अलैकुम। जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। उलमाए किराम ने बक़ियतुस्सलफ़ हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब के बारे में अपने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया है। उनकी तबलीग के हवाले से पूरे पंजाब में उन्होंने दिन रात तबलीग की और मसलक की इशाअत की। और इससे पहले हमारे अहले हदीसों के बेहतरीन ख़तीब जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ राशिद साहब, उनकी वफ़ात हुई। उनकी तबलीग का भी चर्चा पूरे पाकिस्तान में था। मैं इस सिलसिला में हमारे बुज़ुर्ग जनाब प्रोफेसर सनाउल्लाह भट्टी साहब जो कि शेखपुरा से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो मौलाना के बारे अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही मेरा शेखपुरा से इधर जुमा था फैसलाबाद में, तो जुमे के बाद यहाँ पे जनाजे के लिए हाज़िर हुआ तो माशाल्लाह जम्मे गफ़ीर देखा। लोगों के दिलों में जो उनकी इस्लामी खिदमात की तड़प थी वो इस बात की अक्कासी कर रही थी कि ये अल्लाह वाले थे। और नाम सुना था माशाल्लाह उनका, काफ़ी पूरे पंजाब में उन्होंने काम किया और यही असल में कामयाबी है। इंसान ने आना है फिर जाना है। सबसे बेहतरीन तो वो है वमा नासन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह है,
जो सबसे अच्छा वही है जो कि जिसकी बात अल्लाह को पसंद हो, और वो इंसान होता है जो तबलीग करता है दिन और रात। तो इन्होंने माशाल्लाह सारी ज़िंदगी इसी तबलीग दीन के लिए लगा दी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और अल्लाह उनकी गलतियाँ कोताहियों को से दरगुज़र फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौतुल आलिम मौतुल आलम, बिलाशुबा एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत है, पूरी दुनिया की मौत है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इस हवाले से अगर हम देखें तो पिछले 1 साल के अंदर हमारी जमात को बहुत बड़े बड़े उलमा जो हैं वो दागे मुफारत दे गए हैं, जिनमें पिछले दिनों इन्हीं दिनों में इसी ग्राउंड में हमने मौलाना मोहम्मद तैयब महाज साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी नमाज जनाजा अदा की थी। उसके बाद मौलाना हाफिज़ अब्दुल अलीम यज़ानी साहब दागे मुफारत दे गए। उसके बाद हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ राशिद साहब जो कि मेरे वालिद साहब भी हैं, वो दागे मुफारत दे गए। और आज हमारी जमात के बहुत बड़े ख़तीब, नामवर ख़तीब हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाज़माबादी साहब वो दागे मुफारत दे गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जवार रहमत में जगह दे। बचपन से ही उनकी गोद शफ़क़त में मुझे रहने का मौका मिला। उनके साथ कुछ अज़ीज़दारी भी थी, और सबसे बड़ी अज़ीज़दारी ये थी कि वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, और वालिद साहब के हवाले से उनके साथ एक बचपन से ही ताल्लुक़ रहा है, एक निस्बत सी रही है, और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। बिलाशुबा वो एक ऐसे आलिम और ख़तीब थे जो असूल और कवानीन तबलीग के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाए हैं कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा व मौइज़तिल हसना व जिदाल अहसन। इन तमाम तबलीग के असूलों पर पूरा उतरने वाली शख्सियत मौलाना अब्दुल गफ़ूर नाज़माबादी थे, और यकीन मैंने उनके बहुत सारे बचपन से खिताबात सुनता रहा हूँ। इंतहाई सादा, इंतहाई आसान बयान फरमाते थे कि उनकी हर बात वो लोगों के दिलों में उतरती चली जाती थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत करे, और जो लवाहिकीन है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। बिलाशुबा ये खिलाफ पुर होना बड़ा मुश्किल है। अभी जो उलमा की एक फ़हरिस्त मैंने आपको गिनवाई है, ये बहुत बड़े बड़े उलमा जो हमारी जमात में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो इस खला को जल्द अज जल्द पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।